नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में कि अगर कोई महिला पहले से डायबिटिक है और बाद में अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो इस विषय में क्या समस्या आ सकती है। तो और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर रीता चौधरी। डॉक्टर साहिब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा, अगर बात करें डायबिटीज़ की, अगर कोई महिला पहले से डायबिटिक है और तो उसमें क्या समस्या आ सकती है प्रेगनेंसी कंसीव करने में? होता क्या है, कभी कभी महिलाएं डायबिटिक होती हैं जिनकी दवाइयाँ चल रही होती हैं, और कुछ महिलाएं कंट्रोल डायबिटिक भी होती हैं, कुछ महिलाएं अनकंट्रोल डायबिटिक भी होती हैं। पर है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि मदर जो डायबिटिक है वो कंसीव नहीं कर सकती हैं। कंसेप्शन में दिक्कत हो सकती है क्योंकि डायबिटीज़ में थोड़ी इनफर्टिलिटी की इशू आती है, पर ऐसा ज़्यादा भी नहीं है, बहुत एकदम से बिल्कुल ही हो नहीं सकता ऐसा नहीं है। नेचुरल तौर पर भी वो कंसीव कर सकती हैं और थोड़ा असिस्टेंस लेकर भी कंसीव कर सकती हैं। बात ये है कि जब मदर डायबिटिक हो और उन्हें कंसीव करना हो, बेबी को बियर करना हो, तो उनका डायबिटीज़ बहुत अच्छी तरह से मैंने देखभाल उसकी होनी चाहिए। यानी उन्हें लगातार डॉक्टर के कंसर्न में रहना चाहिए फॉर डायबिटीज़, मतलब एंडोक्रिनोलॉजी के डॉक्टर के कंसर्न में, और बच्चे के लिए गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के संपर्क में रहना चाहिए। और डायबिटीज़ का जो उनकी जो जो खराबियां हैं उनको अच्छी तरह से जांच पड़ताल होना चाहिए। जैसे कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर तो हाई रहता ही है, कभी कभी उसके असर से किडनी भी खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो उनके ब्लड प्रेशर को भी चेक करके रखना है, नॉर्मल करके रखना है, और उनकी किडनी पर भी ध्यान देना है कि वो यदि वो फंक्शनल है, नॉर्मल है, ठीक है, यदि उसमें कोई भी खराबी आ रही हो तो उसकी जो ज़रूरी इलाज है वो भी, उसका जो ज़रूरी इलाज है वो भी साथ में चलना चाहिए। इसलिए किडनी के डॉक्टर के भी संपर्क में रहना चाहिए और हार्ट के डॉक्टर के भी संपर्क में रहना चाहिए, ताकि वो उसके ब्लड प्रेशर को और हार्ट को संभाले रखें। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है तैसे तैसे इन चीज़ों, इन खराबियों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसलिए लगातार बार बार डॉक्टर के पास उनको कंसल्ट करना चाहिए। मतलब उनको 4-5 डॉक्टरों से कंसल्ट रखना चाहिए। एक तो डायबिटोलॉजिस्ट से, दूसरा कार्डियोलॉजिस्ट से, तीसरा किडनी स्पेशलिस्ट से, चौथा गायनेकोलॉजिस्ट से, और एक जनरल फिजिशियन से भी, ताकि उनके सारे सिस्टम, सारे मेटाबॉलिज्म को सब देखभाल होता रहे और वो इंटरनली एक तरह से नॉर्मल या फिट स्थिति में रहे, ताकि बच्चा जो पेट में ग्रो कर रहा है, जिसको कि न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसको प्रॉपर सप्लाई, प्रॉपर सप्लीमेंट मिलता रहे और उसका ग्रोथ बढ़िया से हो। दूसरी बात ये है कि कभी कभी डायबिटिक मदर इलाज करते करते हाइपोग्लाइसेमिक भी हो सकती हैं। यानी इलाज के दौरान हो सकता है कि कभी कभार उनका दवाइयों के असर से या फिर कुछ ऊंच नीच खाना पीना में हो जाए, उसके असर से उनका ब्लड शुगर नॉर्मल से नीचे चला जाए। वैसी स्थिति में उनको चक्कर आ सकता है, बेहोशी आ सकती है, जनरल कमजोरी महसूस हो सकती है। तो इसका ध्यान उन्हें हमेशा रखना चाहिए कि वैसी स्थिति ना आए। यदि आए तो उसके लिए सावधानी ये है कि मदर को, मतलब जो बच्चा बियर कर रही हैं, उनको कोई मीठी चीज़ जैसे कि टॉफ़ी या बहुत से साधारण से साधारण हुआ चीनी या ग्लूकोज का डब्बा हमेशा साथ में रखना चाहिए। वैसी अगर स्थिति आए कि हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण हो रहा है, पसीना आ रहा है, बहुत कमजोरी लग रही हो या बेहोशी सी आ रही हो, तो उन्हें ग्लूकोज या चीनी या कुछ टॉफ़ी वगैरह मुंह में रख के खा लेना है, ताकि वो जो शुगर की कमी से हुआ होगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, और फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और इस बात से नहीं डरना चाहिए कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे चीनी खाने से खराबी होगी। ऐसी बात नहीं है कि थोड़ी सी चीनी खा लिया और तुरंत में वो इतना बढ़ जाएगा कि उनके जानलेवा, बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ा चीनी कम हो जाए तो वो जानलेवा हो सकता है, लेकिन चीनी थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो जानलेवा नहीं है वो। तो इसलिए चीनी खा लेना है, बाकी फिर डॉक्टर के संपर्क में पहुंच जाना है। अब रहा कि जो बच्चा पेट में ग्रो कर रहा है, चूँकि उसको ब्लड सप्लाई जो है माँ से मिलती है, और माँ के ब्लड में यदि शुगर की मात्रा ज़्यादा है तो जो ब्लड बच्चे को सप्लाई जाता है वो भी ज़्यादा शुगर लेकर जाता है। तो बच्चे का जो लिवर है, बच्चे का जो पैंक्रियाज है, जो किसी इंसुलिन सिक्रीट करता है और लिवर अपने अंदर के ग्लूकोज को बैलेंस करता रहता है, वो एक हाई लेवल पे सेट हो जाता है। बच्चे का जो
ब्लड ग्लूकोज लेवल सेट करने के लिए पैंक्रियाज की जो इफेक्टिविटी है वो एक हायर लेवल पर सेट हो जाती है, और बच्चा जो है वो पहले तो वो बच्चा पेट में बहुत बड़े साइज का हो जाता है, क्योंकि उसको काफ़ी ग्लूकोज काफ़ी न्यूट्रिशन मिल रहा है। और जब बच्चा हो जाता है तब उस बच्चे को हो सकता है कि वो जो इंटरनल इन्वायरमेंट से निकल कर बाहर के इन्वायरमेंट में जब आया, वो अपने ब्लड से अपना काम करने लगा, तो उसके पैंक्रियाज का लेवल वही रहता है जो वो पहले काम करता रहता है इस यूट्रस के अंदर, और वही इंसुलिन की अधिकता उस बच्चे के ग्लूकोज के लेवल को काफ़ी कम कर देती है, जिसके कारण कि डायबिटिक मदर के जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें ये खतरा रहता है कि जन्म लेने के बाद तुरंत, यद्यपि कि वो काफ़ी मोटे ताजे और स्वस्थ दिखाई देते हैं, वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, यानी उनके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो सकता है, जिसके कारण बच्चा बेहोश हो सकता है या उसमें झटके आ सकते हैं। और दूसरी परेशानी एक और ये है कि चूंकि डायबिटिक मदर का बच्चा जो है वो काफ़ी जल्दी ग्रो करता है, बड़े साइज़ का हो जाता है, तो डिलीवरी के समय यदि नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो तो बच्चे का माथा तो निकल आता है, लेकिन उसके कंधे फंस जाते हैं। कंधे चूँकि बड़े और भारी होते हैं, वो बच्चे के रास्ते में पार नहीं हो पाते, जिसको कि हम लोग शोल्डर डिस्टोसिया बोलते हैं, और बच्चा वहाँ अटक कर फंस कर ख़त्म हो सकता है। तो वैसी स्थिति में बच्चे को डॉक्टर एक बड़ा सा माने माँ के बर्थ पैसेज में एपिसोटोमी जिसको बोलते हैं, बड़ा सा चीरा लगाते हैं और एक तरीके से उस बच्चे को बाहर निकालते हैं, ताकि बड़ा बच्चा जो है, भारी बच्चा भी जो है वो भी निकाला जाए सुरक्षित तौर पर। तो दूसरी बात ये है कि जो बच्चे डायबिटिक मदर के पेट में पलते रहते हैं, उनको जब वो मेच्योर हो जाते हैं पेट में, तो ये खतरा एक बना रहता है कि वो साइलेंटली पेट के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। साइलेंटली, ना बच्चा छटपटाएगा, ना बच्चा सुस्त होगा, मतलब बच्चे का धड़कन अभी जैसे चलता रहेगा और थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि बच्चे का धड़कन ना मिले, यानी साइलेंटली बिना किसी लक्षण को दिखाए वो पेट के ही अंदर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी डॉक्टर की सलाह ये होती है कि बच्चा जब 36 सप्ताह पार कर लेता है, 37वें हफ्ता में पहुँच जाता है, प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते में, तो बच्चे को या तो नीचे से डिलीवर आउट करा देना होता है या ऊपर से ऑक्सीजन करके निकाल देने की सलाह देते हैं। तो मरीजों को यानी माताओं को इस सलाह को मानना चाहिए, ताकि जो लास्ट पीरियड, जो बच्चा 36 वीक्स के बाद जब 37वें सप्ताह में आता है, वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। वो बच्चा आराम से जैसे नॉर्मल बच्चे की तरह ही इस दुनिया में आके सर्वाइव कर सकता है। तो उस समय जब सलाह मिलती है कि नहीं, बच्चे को अब निकालना ज़रूरी है, तो मरीजों को डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। या तो नॉर्मल डिलीवरी करा के डॉक्टर उसे बाहर निकालेंगे, या उसे ऑक्सीजन करके बाहर निकालेंगे, ताकि बच्चा पेट के अंदर रहते हुए जो लास्ट 3 सप्ताह बचे होते हैं, उसमें जान जाने का जो खतरा रहता है उससे उबारा जा सके। इस तरह डायबिटिक मदर को काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, अंडर ट्रीटमेंट रहना चाहिए, और बच्चे का भी ट्रीटमेंट प्रॉपर ढंग से होता रहना चाहिए। डिलीवरी के बाद भी माँ के डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना होता है, और बच्चे का भी संपूर्ण मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके लिए बहुत सतर्क पीडियाट्रिशियन अपने साथ होना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर रीता चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि अगर कोई महिला डायबिटिक है तो उससे पहले अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हो तो उन्हें क्या समस्याएं आती हैं और किस तरह से उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।